अब देखो थोड़ा सा समझ लीजिए ये कथा क्या है। ये क्षीर सागर क्या है? बोले संसार सागर ही क्षीर सागर है। और इसके अंदर त्रिकूट पर्वत जो है, त्रिकूट का अर्थ है जिसमें तीन कोने हो। तीन कोने कौन से? बोले सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीन प्रकार की प्रवृत्ति ही तीन कोने हैं। तो भैया ये त्रिकूट पर्वत कुछ और नहीं, हमारा शरीर ही त्रिकूट पर्वत है। और इस त्रिकूट पर्वत रूपी शरीर के अंदर रहता कौन है? बोले मन। मन ही गजराज के समान है। जैसे मन गजराज हाथी मदमस्त होता है, किसी की सुनता नहीं, उसी प्रकार भी हमारा मन भी मदमस्त होता है। बताओ किसी का मन किसी की बात मानता है? भैया जैसे उस गजराज की पत्नियां थी, ऐसे ही हमारे मन रूपी गजराज की भी 10 पत्नियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। और ये मन रूपी गजराज अपनी 10 पत्नियों के साथ, इंद्रियों के साथ ये संसार रूपी सागर में लीला करने के लिए आता है, तो काल रूपी ग्राह उसका पैर पकड़ लेता है, काल, और धीरे धीरे अपनी ओर खींचता चला जाता है। मुझे बताओ, जैसे आप 10 साल पहले थे, क्या वैसे आज हो? क्या जितनी शक्ति 5 साल पहले थी आज है? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे काल आपको अपनी ओर खींच रहा है। और जैसे जैसे हम काल की ओर जाते जाते हैं, हमारी सारी इंद्रियां हमारा साथ देना बंद कर देती हैं। बताओ नहीं देती? बुढ़ापे में आंखों से दिखाई देना कम शुरू हो जाता है, कानों से कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, दांत टूटने लगते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। होता है कि नहीं? ये क्या है? बोले हमारी इंद्रिय हमारा साथ छोड़ रही हैं। और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब हमें गोविंद की याद आती है। बंधुओं, यही जीवन की सच्चाई है। संसार में आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था, सुनिए जरा। तो घर वालों ने शादी की, पत्नी घर में आई, बड़े आनंद से रहता। थोड़े दिन बाद कहीं व्यापार के लिए कहीं घूमने गया तो एक और पसंद आ गई। पसंद आ गई तो ब्याह करके ले आया। तो अब पहली को तो छोड़ दिया और दूसरे के संग रहने लगा। 2-4 साल गुजरी, फिर कहीं घूमने गया तो एक और पसंद आ गई। अब तीसरी को ले आया, दूसरी को छोड़ दिया, तीसरे के संग रहता है। 2-4 साल और गुजरी, फिर कहीं व्यापार के लिए गया तो एक और पसंद आ गई। तो अब तीसरी को छोड़ दिया और चौथी के संग रहता है। 4-4 घरवाली महाराज। अब बड़े आनंद से जैसे तैसे समय गुजर गया। अब जैसी वृद्धावस्था आई, बुढ़ापा आया, उसको लगा कि मेरा तन साथ नहीं देता। तो चौथे नंबर की पत्नी के पास, जिसके पास रहता था, उससे पूछा, बोले एक बात बता, मैं मरने वाला हूं, मेरी कुछ दिनों में मृत्यु हो जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्या तू मेरी मृत्यु में साथ देगी? मेरी मृत्यु में साथ देगी क्या? तो चौथे नंबर की पत्नी बोली, बाबरे हो गए हो, मैं तुम्हारा क्यों साथ देने लगी? अरे जरा गेट खोल के देखो, मुझे चाहने वाले तो 1000 हैं, मैं तुम्हारा साथ बात नहीं देने वाली। हाँ, मेरे से साथ की उम्मीद मत रखना, मेरे तो 1000 आशिक, मैं नहीं दूंगी साथ। अब बेचारा उदास हो गया कि जिस पत्नी के लिए 3 पत्नियों को छोड़ा, उसने 2 टूक मना कर दिया। अब दूसरे दिन तीसरे नंबर की पत्नी के पास पहुंचा और कहा, देख मेरी मृत्यु नजदीक है, तो बता क्या तू मेरा मृत्यु में साथ देगी? तो उसने कहा, देखो आप मेरे पति हो तो साथ तो दूंगी, लेकिन घर की दहलीज तक, घर की दहलीज से आगे नहीं जाऊंगी। तुम सोचो कि तुम मेरे संग सती हो तो वो नहीं होने वाली, घर की दहली के अंदर ही रहूंगी। बोले ठीक है। तीसरे दिन दूसरे नंबर की पत्नी के पास पहुंचा और कहा, बोले देख
मेरी मृत्यु होने वाली है, तो क्या तू मेरा मृत्यु में साथ देगी? तो कहा साथ तो दूंगी क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन केवल शमशान घाट तक। आप सोचो कि शमशान घाट के बाद आपके संग ही सती हो जाऊं तो वो नहीं होने वाली। बोली मृत्यु में मैं साथ नहीं दूंगी। ठीक। अंत में चौथे दिन पहले नंबर की पत्नी के पास गया, आंखों में आंसू भर आए और हाथ जोड़कर कहा, बोले मैंने तेरे संग अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है, मेरी मृत्यु नज़दीक है, तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, क्या तू मेरा मृत्यु में साथ देगी? और जैसे ही उसने इतना कहा तो पत्नी बोले जरा मेरी ओर देखो तो सही, मैंने आज भी अपने गले में मंगलसूत्र पहन रखा है, आज भी मैं मांग भरती हूँ, आज भी मैं बिंदी लगाती हूँ, आज भी मैं चूड़ी पहन रखी हूँ। ये किसके नाम की? केवल आपके नाम की। हे पतिदेव, आपने मुझे छोड़ा है, मैंने आपको नहीं छोड़ा। मैं तो आपका जन्म जन्मांतर तक के लिए साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैंने आपको नहीं छोड़ा। अब ये जो 4 पत्नियां हैं वो कौन है, जरा समझ लीजिए। चौथे नंबर की पत्नी क्या कहा था? मेरे तो आशिक हजार हैं, मैं साथ बात नहीं देने वाली। ये चौथे नंबर की पत्नी कोई और नहीं, तुम्हारी धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे खेत, तुम्हारे व्यापार, तुम्हारी जायदाद, ये चौथे नंबर की पत्नी है। बताओ, उसको लेने वाले 1000 बैठे हैं कि नहीं? यदि तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, तो दूर के रिश्तेदार भी कहेंगे अरे खासम खास तो हम ही हैं, उसको लेने वाले 1000 हैं महाराज। जो चौथे नंबर की पत्नी है तुम्हारी। तीसरे नंबर की पत्नी ने क्या कहा था? साथ तो दूंगी लेकिन दहलीज तक। वो तीसरे नंबर की पत्नी कोई और नहीं, जो तुमसे विवाह करके आती है वो तुम्हारी तीसरे नंबर की पत्नी है, क्योंकि वो चाहकर भी दहलीज से आगे नहीं जा सकती, समाज की मर्यादा है। दूसरे नंबर की पत्नी क्या कहा था? साथ तो दूंगी लेकिन शमशान घाट तक। वो दूसरे नंबर की पत्नी कोई और नहीं, ये तुम्हारे रिश्तेदार, ये सगे संबंधी, ये मित्र, ये यार तुम्हारी दूसरी नंबर की पत्नी है। कोई कितना भी बड़ा प्रेमी हो, अंत में कंधे पर धर के जाते हैं और शमशान में जला के और आ जाते हैं। लेकिन पहले नंबर की पत्नी जिसने क्या कहा था? मैं तो जन्म जन्मांतर से तुम्हारी हूँ। भैया वो पहले नंबर की कोई पत्नी और नहीं, वो पहले नंबर की पत्नी भगवान नारायण है, साक्षात बांके बिहारी हैं। वो कहते हैं भैया तूने मुझे छोड़ा है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तू संसार में आके भूल गया मुझे, मैं तुझे नहीं भूला, इसीलिए मैं तो तेरा जन्म जन्मांतर तक के साथ देने के लिए तैयार। अंत में केवल गोविंद ही साथ देते हैं, यही संसार की सच्चाई है, यही इस संसार की असली सत्य है। इसलिए आपका सच्चा कोई रिश्तेदार है, सच्चा कोई प्रेमी है, तो भैया वो भगवान नारायण ही है, तीसरा आपका कोई प्रेमी नहीं है। इसीलिए संसार में कुछ भी हो जाए, जीवन में कितना भी धन प्राप्त हो जाए, कितना भी दौलत प्राप्त हो जाए, भैया भगवान को कभी मत भूलना, क्योंकि गोविंद को भूल गए तो फिर सब कुछ आप भूल जाओगे। जी आपके भगवान जन्म जन्मांतर तक के साथी हैं। बंधुओं,